नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और आप देख रहे हैं पहल कंपटीशन क्लासेज। ये जो क्लास है, ये आज हमारा दूसरा दिन है। वैसे तो हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं। पहले हमने जो है आरपीएससी का सिलेबस डाला, जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का वर्ग जो है पेपर थर्ड का जो है उसका सिलेबस दिया। उसके साथ ही हम जो है आज मॉर्निंग में हमने नर्सिंग जो ऑफिसर्स की वैकेंसीज आई हैं जयपुर से, जो 2000 के करीब जो वैकेंसीज निकली, उनकी मैंने जो है आप लोगों को सिलेबस दिया था। और इन दोनों का सिलेबस और इसके साथ ही हमारी क्लासेज, 2 क्लासेज हमारी हो गई हैं। ये दोस्तों हमारा नया चैनल है और हम इसकी जो है पेपर थर्ड यानी कि राजस्थान राजस्थान का सामान्य ज्ञान। दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी वैकेंसी के लिए आप सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारे से दिक्कत क्या आती है कि पेपर जो जनरल पेपर होता है, चाहे वो एक ही पेपर में मिक्स हो चाहे फिर अलग से पेपर हो, उसके अंदर स्कोर करना ही मेन बात होती है। और उसमें स्कोर होता है तो अपने आप ही हो जाता है। नर्सिंग वाले बच्चे जो है, नर्सिंग वैकेंसी जो आई है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ना। ये जो नर्सिंग वैकेंसी जो आई है, नर्स की वैकेंसी जो आई है, इसके अंदर भी आपके 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सामान्य ज्ञान के होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे। इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम हम प्री क्लासेज रात 9 बजे अभी चल रहा है, इसके अंदर करवाएंगे। और आज हमारी है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसमें गिलुंड, बागोर और गणेश्वर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ये क्लास हमारी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गिलुंड सभ्यता, ये सभ्यता जो है, इससे पहले हमने 2 सभ्यताओं के बारे में बात की। और सबसे पहले थी कालीबंगा। कौन सी थी? कालीबंगा। उसके बाद हमने आहड़ के बारे में बात की और अब हम बात करें गिलुंड के बारे में। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में है। कनेक्ट किससे? ये आहड़ सभ्यता से ही है, लेकिन ये अलग है। राजसमंद में कहां पर है? ये राजसमंद में। आहड़ की बात करते हैं तो आहड़ कहां पर है? आहड़ सभ्यता कहां पर है? आहड़ सभ्यता दोस्तों है उदयपुर में, उदयपुर में। और कहां पर? आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे है, ठीक है ना। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1953 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? मैंने आपको कल बताया था। इसके खोजकर्ता जो थे वो थे अक्षय कीर्ति, रिवीजन करवा रहा हूं, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। और आज हम बात करें गिलुंड सभ्यता की। कालीबंगा की बात की थी, कालीबंगा का अमलानंद घोष इसकी जो है खोजकर्ता थे। और ये जो है हनुमानगढ़ जिले में है। और ये किस पर? घग्गर नदी, घग्गर नदी जो है, सॉरी घग्गर नहीं, घग्गर नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन या इसका खोज कब की थी? 1952 में। इसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। अगर ये इनकी जानकारी आपको नहीं ली तो वीडियो जो है अपने चैनल पे है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में है, जिसमें बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे पर है। इसके बनास नदी के किनारे, वहां कहां पर? राजसमंद। और ये 2 टीले यानी कि जो मिट्टी के रेत के जो बहुत बड़े पहाड़ से होते हैं, उनको खोदने पर यह संस्कृति देखने को मिली, ठीक है। इसका 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। यानी यहाँ पर कहां पर? राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर इन 2 टीलों का जो है 1957-58 में खुदाई की गई और वहां पर जो है ये सभ्यता देखने को मिली। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य जो है मध्य पुणे के डॉक्टर वीएस सिंधे और एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। इसमें क्या मिला? यहाँ पर जो उत्खनन किया गया उसमें ताम्रयुगीन सभ्यता जो है उसके अवशेष मिले, जिसका समय
1900 से लेकर के 1700 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, सादे, काले, पॉलिस्टार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृत भांड यहाँ पर देखने को मिले। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने भी मिले। देखिए गिलुंड में क्या है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, वो इसके अंदर मिले। इनमें सादे, काले और पॉलिस्टार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृत भांड मिले थे, जो मिट्टी के बर्तन थे। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां, जो अपन खेलते हैं ना, जैसे आजकल कांच की कंची खेलते हैं, ऐसे ही आपने भी बचपन में किस किस ने खेला देखे कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने तो खूब खेला है ना। तो बचपन में जो कंचे खेलते थे अपन, तो ये उस समय कांच के ना होकर के पत्थर की गोलियां थी। वह हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। साथ में ही अभी तक हमने देखा था कालीबंगा और आहड़, दोनों में देखा था कि उन्होंने क्या किया था कि ईंटों को, मिट्टी के ईंटों को धूप में सुखा करके, यूं बोले कि धूप में पका करके, और उनके मकान बनाए गए थे। लेकिन अब आगे, यानी कि कौन सी सभ्यता में, गिलुंड सभ्यता के अंदर आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग करते हुए भी पाया गया है। इस सभ्यता में ऐसे अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग देखा गया है। तो ये थी आपकी कौन सी, गिलुंड सभ्यता। और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान की, उस पुस्तक से करवा रहा हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है ये, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई इसमें गलती दे रखा है। तो ये सबसे ज्यादा सेफ है। जो भी बुक्स पढ़े दोस्तों, ऑथेंटिक पढ़े, ताकि आपको अगर मान लीजिए आगे किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत होती है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, बुक्स में दे रखा है और उन्होंने कुछ अलग माना है, तो रेफरेंस के रूप में आप इन बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर, बागोर सभ्यता कहां पर मिली है, भीलवाड़ा जिले में। कहां पर, बागोर एक जगह है, वहां पर कोठारी नदी के तट पर। कब, डॉक्टर, किसने खोज की थी, या किसके निर्देशन में खुदाई खुदाई की गई थी, डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में। कब की गई थी, 1967 से लेकर के 1970 तक के तक इसमें उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं की अवशेष देखने को मिले, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण भी देखने को मिले। यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में क्या है, लघु पाषाण के उपकरण भी देखने को मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेटक होने के प्रमाण होते हैं। आखेटक का मतलब होता है आखेट करने वाले। आखेट का मतलब होता है जो यूं कहें कि जंगली पशु जो होते थे उनका शिकार। आखेट का मतलब जो जंगली पशु होते थे उनका शिकार शिकार इन लोगों के द्वारा किया जाता था। बागोर से तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता जो है उसमें किसके, तांबे के उपकरण भी देखने को मिले, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि छेद वाली सुई का संबंध किस सभ्यता से है, तो बागोर सभ्यता से, ठीक है ना। और यहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। यानी इस सभ्यता से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर खेती की जाती थी और साथ में ही पशुओं का पालन भी किया जाता था। उनका पालन करके और उनसे जो है दूध, दही, या यूं कह सकते हैं मांस आदि का सेवन जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता था। ऐसा इस सभ्यता से देखने को मिलता है। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। बागोर क्या है, मध्यकालीन पाषाण सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों, अभी नवीन यूं कहें नवीन राजस्थान के नवीन जो जिले बने हैं अभी, 19 नए जिले, नवीन जिले 19 जो बने हैं, उनमें नीम का थाना भी एक जिला है। हो सकता है दोस्तों पूछा जाए कि नवीन जिलों में कहां पर है, तो गणेश्वर जो है नीम का थाना, वैसे अभी हाल ही में सीकर डिस्ट्रिक्ट में है ये। गणेश्वर नीम का थाना के पास
कातली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताम्रयुगीन, एक माना जाता है कि ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और सबसे ज्यादा शुद्ध शुद्ध तांबा यहां पर ही पाया गया और यहां से ही अन्य जो सभ्यताएं हैं वहां पर भेजे जाने के संदेश या अवशेष मिलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल है। और ये जो है रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था और ये 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष इसमें देखने को मिलते हैं। गणेश्वर से अत्यधिक तांबे गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध आयुध या उपकरण आयुध व उपकरण आयुध यानी युद्ध के अंदर जो किए जाने वाले जो हथियार हैं उनका वह उपकरण देखने को मिले, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के प्राचीनतम जो है स्रोतों में सिद्ध करती है। यहाँ से तांबे के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्राप्त जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें 99% तांबा माना गया है कि ये जो है शुद्ध था, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण घोषित करता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रपशन व्रणी मृत पात्र कहते हैं। क्रप शवर्णी मृत पात्र कहते हैं। यहाँ बर्तन जो है काले व नीले रंग के से सजाए जाते थे। यानी कि गणेश्वर की जो सभ्यता है यहाँ पर बर्तनों को कैसे काले और नीले रंग से सजाया जाता था। अपन ने देखा भी बागोर और गिलुड सभ्यता जो है उसके अंदर उनको जो है लाल और नीले रंग से ऐसे सजाया जा रहा था उनमें पट्टियां। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यता की जननी मानी जाती है। यानी तांबे की जो जननी है किसको माना जाता है पूरे भारत में गणेश्वर को। कहां पर है ये? नीम का थाना, नवीन जिले जो नीम का थाना है उसमें स्थित है, वर्तमान में सीकर में स्थित है। यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता है। ऐसा अवशेष मिले हैं कि तांबा जो है यहाँ का तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं को भी भेजा जाता था। तो ये दोस्तों ये आज हमने पढ़ा। कल हम इसके प्राचीन अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं जो है इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे और दो जो है सभ्यताएं और हैं वो भी अपन देखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अभी इस जाइएगा नहीं, जल्दी मत करिए, अभी आपको क्वेश्चन और कर देखिए 25 क्वेश्चन हमने करवा दी है। ठीक है, और इसके आगे 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 25 क्वेश्चन का हम हर टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले गिलून सभ्यता। गिलून सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद या गणेश्वर? तो गिलून सभ्यता कहां पर स्थित है बताइएगा, तो कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल सही है आपका, राजसमंद। कहां पर है ये? राजसमंद में स्थित है। ठीक है, अगली जो है अगला क्वेश्चन, गिलून सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? घरघर, बनास, आयुड या फिर लूणी? कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए मैंने बताया था कि बनास नदी पर जो है, घरघर नदी पर तो कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इस पर है, घरघर नदी पर। आयड़ नदी पर आहड़ सभ्यता। ठीक है, और ये जो है गिलून कौन सी पर? बनास नदी। इस पर है बनास नदी। कौन सी सभ्यता? गिलून। तो इस पर होगा क्या होगा? बनास। इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, गिलून सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? 57-58 में। गिलून सभ्यता का जो है उत्खनन कब किया गया था? 1957-58 में, 1961-62 में, 1952-53 में या 1970-71 में? कब किया गया था? तो आंसर बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, 1957-58 में जो है उत्खनन किया गया था। गिलून सभ्यता का उत्खनन किसके या किन के निर्देशन में किया गया था? अमलानंद घोष के, अक्षय कीर्ति व्यास, बीके थापर या बीके लाल? किन के सानिध्य में किया गया था बताइए, या किन के निर्देशन में, यूं कहें कि किन के निर्देशन में जो है गिलून सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बीके थापर जी, सॉरी बीबी लाल के निर्देशन में। गिलून सभ्यता का 1998 से 2003 के मध्य किन के निर्देशन में उत्खनन किया गया था?
डॉक्टर वी.एस. सिंधे, प्रोफेसर ग्रेगरी पोराल, बी.के. थापरिया, पहला दूसरा दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पहला दूसरा दोनों। 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त होते हैं? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त होते हैं? किलुन, बागोर, कालीबंगा या आहड़? किस सभ्यता के जो है उत्खनन से प्राप्त होते हैं? गिलून से। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। गिलून सभ्यता में प्राप्त मिट्टी के बर्तन है सादे, पोलिस्टार, भूरे, लाल, काले रंग के चित्रित मृत भांड, पीले और नीले। तो क्या होगा? अब पहला दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है। गिलून सभ्यता का उत्खनन में गिलून गिलून सभ्यता जो है उसके उत्खनन में प्राप्त सामग्री कौन सी है? मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथीदांत की चूड़ियों के अवशेष, आग में पकी ईंटों का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी होगा। अब उसके बाद बात करते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता से किस जिले का संबंध है? उदयपुर, कोटा, झालावाड़ या भीलवाड़ा? बागोर सभ्यता से किसका है? तो मैंने अभी आपको अभी हाल ही में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है। इसका सही आंसर होगा बागोर, भीलवाड़ा में है। बागोर जगह भीलवाड़ा में है। किस नदी पर? बागोर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? हायड़, कोठारी, बनास या घरघर? किस नदी पर है बताएगा? कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए हायड़ की तो आहड़ सभ्यता। देखिए मैं बार बार इनको रिपीट इसलिए करता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बनास, किलूंड, घरघर, कालीबंगा, बचा कौन सा? कोठारी। कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता स्थित है। बागोर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? 1952-53, 1961-62, 1967 से 70 तक या 1972 से 75 तक? कब किया गया था बागोर सभ्यता का उत्खनन? तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। बिल्कुल सही है, 1967 से 70 तक। बागोर सभ्यता का उत्खनन किनके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? अमलानंद घोष, डॉक्टर वी.एन. सिंधे, सॉरी डॉक्टर वी.एन. मिश्र, डॉक्टर पी.एस. सिंधे, पहला दूसरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वी.एन. सिंधे के निर्देशन में। बागोर सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अवशेष कितने वर्ष पुराने माने जाते हैं? 6 से 7,000, 8 से 9,000, 4 से 5,000 या 1 से 2,000 वर्ष? तो क्या होगा इसका सही आंसर बताएं। दोस्तों देखिए कम समय में और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। इसका सही आंसर होगा 4 से 5,000 वर्ष। किस सभ्यता के उत्खनन में बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं? बागोर, कालीबंगा, आहड़ या गिलून? कौन सी सभ्यता में मिले हैं बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण? किसे मिले हैं? बागोर। ठीक है। छेद वाली सुई का संबंध किस सभ्यता से? कालीबंगा, बागोर, गिलून या बालातल? किससे है बताइएगा? तो छेद वाली सुई का संबंध किससे है? बागोर सभ्यता। किस सभ्यता से कृषि व पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई? बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा या बागोर? तो किस सभ्यता से हुए हैं? इस सभ्यता में प्राचीनतम पशुपालन और कृषि से संबंधित खेती की जाती थी, ऐसा कहाँ पे मिला है? बागोर। कहाँ पर? कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये जो है उत्खनन कब हुआ था? 1967 से 70 के बीच। इसके द्वारा कराया गया? वी.एन. सिंधे के द्वारा। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण काल का उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता है? गणेश्वर, भीनमाल सभ्यता, बागोर सभ्यता, इस्वाल सभ्यता? कौन सी मानी जाती है? तो बागोर सभ्यता का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? कातली, कोठारी, आयड़ या बनास? तो मैंने अभी बताया बनास पे कौन सा है? बनास पर आपका गिलून, आयड़ पे आहड़, ठीक है, कोठारी पर बागोर। तो इसका सही आंसर होगा कातली। कातली नदी के किनारे पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सीकर, राजसमंद या हनुमानगढ़? देखिए हनुमानगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर है कालीबंगा।
ठीक है। राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद में कौन सी है? गिलुंड। उदयपुर में कौन सी है? पहाड़। और सीकर में कौन सी है? गणेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल किसे माना जाता है? आहड़ सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा या बागोर? तो ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में देखिए, ताम्रयुगीन तांबे के बारे में बागोर सभ्यता में थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं, लेकिन इतने भी नहीं है। इसका सबसे ज्यादा सही आंसर होगा बागोर, सॉरी गणेश्वर, है ना। गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशन में प्रारंभ हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर वी.एन. मिश्र, पी.बी. लाल या पहला दूसरा दोनों? तो किन के उत्खनन किन के निर्देशन में हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में अवशेष कितने वर्ष पुराने मिले? 4000, 8000, 2800 या 1800? कितने वर्ष पुराने मिले हैं? इसका सही आंसर होगा 2800 वर्ष। गणेश्वर सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए थे। यहाँ मिट्टी के बर्तन, कृप, षणवर्णी, मृत भांड, मृत पात्र भी बोल सकते हैं, मृत भांड मिले हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा मिला है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होगा। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? कालीबंगा, गिलोट, बागोर या गणेश्वर? तो गणेश्वर को। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के नवनिर्मित किस जिले में स्थित है? तो नवनिर्मित जिले की बात की जाए तो नीम का थाना इसका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों, रुकिएगा, जो है जो स्पेशली यू कहूं कि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशल जो है ये क्लास लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कंप्यूटर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा, कोई कमी लगे तो मुझे बताइएगा। ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों, टेक्निकल इश्यू है कुछ। तो बताइए इसका सही आंसर। एक सेकेंड। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार किन को माना जाता है? वॉन न्यूमैन, जीएस किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं? तो किन को माना जाता है बताएगा? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम रखा गया था आर्टिस्ट इनिक टेंडिया नोवेला। तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एनिक। ठीक है। कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? यानी कब की गई थी? 1949, 1951, 1946, 1947? कब की गई थी बताएगा? कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम कब किया गया था या कौन से सन में किया गया था? तो 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1977, 2000, 1955 या 1960? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला है, परिगणक? तो इसका सही आंसर क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। ठीक है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। ठीक है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड में यूनियन है, यूनिट नहीं है, इसका यूनिट होता है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बेडू या वोल्फॉर्म अल्फा? कौन सा होगा? इसका वोल्फॉर्म अल्फा जो है ये सर्च इंजन नहीं है, तीनों ही सर्च इंजन है। इनमें से कौन इकाई इनपुट नहीं है? इनमें से कौन इनपुट का इकाई का नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। इनपुट इकाई कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? नहीं है नहीं, इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है? तो माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 1 किलो बाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1024, 1000, तो 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 किलो बाइट किसके बराबर? 1024 बाइट के बराबर। ठीक है ना। और कोई त्रुटि हो तो मुझे कल के उसमें जरूर बताना दोस्तों। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो भी कोई त्रुटि आपको लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं जल्द ही इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं कुछ क्विज डालना शुरू कर रहा हूँ। तो आप भी अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।